Hello students, welcome to OBpedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. And जैसा कि आपने फेज 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर ही दी होगी, ठीक है, बिकॉज आपका फेज 1 ओवर हो चुका है एंड नाउ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का क्या रोल रहने वाला है फेज 2 में। ओके, तो विद दिस आई विल लेट यू नो कैसे आपको डील करना है, कैसे आपको पेपर को मैनेज करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे आप किन गलतियों को अवॉइड कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन या फिर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज को। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट अस हैव सम डिस्कशन कि गाइडेंस का क्या रोल होता है। गाइडेंस का रोल ये होता है कि जो आपका टाइम है उसको आप सेव कर सकते हो, एक एनर्जाइज्ड तरीके से अपनी प्रिपरेशन में डाल सकते हो। गाइडेंस से आपको एक रास्ता मिल जाएगा, आपको उस पर चलना है, तो अपनी तरफ से आप उसमें ऐड कर सकते हो। यू कैन डू इट। और इन जो भी एस्पिरेंट्स थे अभी पीडीएस से जिन्होंने एग्जाम को निकाला है और आज ये लोग सर्विंग ऑफिसर्स हैं, ठीक है, ग्रेड ए पोस्ट पे हैं, आप भी इन्हीं की तरह एग्जाम को निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर गाइडेंस एंड विद द हेल्प ऑफ योर एफर्ट्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये सेशन। इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कैसे आपको इंग्लिश को अप्रोच करना है, क्या क्या आता है, कैसे कैसे आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें अगर कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। फेज 1 में तो चलो मान लिया इट वाज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग, ठीक है, जस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, बट इन फेज 2 इट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। क्यों? क्योंकि एक तो इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है, ठीक है, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, और मोस्ट ऑफ यू आर हैबिचुअल या फिर आप नोन टू हो इस लैंग्वेज के, आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। बच्चे बोलते कि सर हमें इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। अरे भैया क्यों नहीं आती इंग्लिश आपको? आपने बचपन से इंग्लिश पढ़ी है। क्या आप इंग्लिश को, यू कैन राइट इन इंग्लिश, बिल्कुल, यू कैन रीड इन इंग्लिश, बिल्कुल, तो क्या दिक्कत है फिर? किसको डाउट है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती? आप सबको इंग्लिश आती है, राइट। आपको कोई बड़ी हाई-फाई इंग्लिश का यूज नहीं करना है। अगर आपको डर लगता है कि इंग्लिश मेरी एवरेज है, इट्स गुड, इट्स फाइन, इसमें कोई वो दो राय बुरी बात नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आपको अपने जो आपके थॉट्स हैं आपको एक्सप्रेस करना होता है डिस्क्रिप्टिव में। यू हैव टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, ठीक है, एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो ऐसा नहीं कि आपको बड़े हाई फाई वर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए द एंड गोल ऑफ दिस एग्जामिनेशन, कि आप कैसे अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हो, कैसे अपनी नॉलेज को, कैसे उसको समराइज करके लिमिटेड वर्ड्स में आप अपने व्यूज रखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, दैट मैटर्स। कैसे लिखते हो वो मैटर नहीं करता। ट्राई टू डू वन थिंग कि जो भी लिखोगे दैट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, उसको सिंपल भाषा में लिख दो, चाहे वो रीडेबल, चलो उसका कोई इशू नहीं है बिकॉज आपको टाइप करना है, वो जो है वो समझ आना चाहिए पढ़ के आसानी से, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखना है आपको, इसका क्रक्स दूं तो, इसका क्रक्स दूं तो अगर आप एवरेज भी हो इट डजेंट मैटर, ठीक है, अगर आप मान लो एवरेज भी हो, आपको सिंपल इंग्लिश लिखनी है, ठीक है, सिंपल इंग्लिश में लिखना है आपको, राइट, सिंपल इंग्लिश, ठीक है। ये चीज का दिमाग में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये है कि ये जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, और इस बार ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होने वाला है, ये आपकी मेरिट में काउंट होगा। 100 मार्क्स बहुत होते हैं, और ये वो एग्जामिनेशन का पार्ट है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कहीं ना कहीं चीजों के बारे में सुनते आ रहे हो, जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे एसे राइटिंग के लिए जो भी, ठीक है, कोई बड़े डिफिकल्ट टॉपिक नहीं होंगे, इजी टॉपिक्स होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। बट आपको फर्क यह है
कि आप एक्सप्रेस कैसे करते हो, राइट? सिंपल इंग्लिश अगर लिखते भी हो, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स शुड बी वेरी वेरी लेजिबल, एकदम क्लियर कट होना चाहिए वो, ठीक है? बाकी इंपॉर्टेंस इस बात से आपको रियलाइज हो गई होगी कि 100 मार्क्स का ये पेपर आएगा, ठीक है? टाइम इसमें 90 मिनट्स होंगे, ठीक है? 90 मिनट्स में आपको ये 100 मार्क्स का पेपर करना है और 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस इसमें आपको करने होंगे। एक एसे राइटिंग होगा, सेकंड वन आपका होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड थर्ड वन इज प्रेसिव राइटिंग होगा या फिर लेटर राइटिंग हो सकता है, राइट? डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, ठीक है? तो ये 3 चीजें आपको करनी होंगी यहाँ, ठीक है? 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स का टाइम होगा। इज इट क्लियर? बात समझ आई? इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसकी, इसको रियलाइज करके चलो। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप इसको पढ़ते हो, इसको लिखते हो इंग्लिश को, ये नहीं है कि आपने इसके बारे में सुना नहीं। जो बाकी आपका ESI या फिर ARD जो भी एग्जामिनेशन है इसका पार्ट है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ये आपके टॉपिक्स इजी होंगे, बट द थिंग इज कि आप इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हो वो मैटर करता है। उस पर भी बात करेंगे कि आप उस चीज को कैसे इंप्रूव करोगे, ठीक है? चले नेक्स्ट फिर। बट प्लीज इसको लाइटली मत लेके चलना, ये मत सोचना कि यार अपना आपका ESI और जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट है ERD या सॉरी ARD है ना, एग्रीकल्चर से रूरल डेवलपमेंट, ARD या फिर ESI ही आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है, ESI और ARD तो करेंगे ही करेंगे, बट इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, ओके? सो प्लीज इसके लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ और इसको टाइम दो। सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। मैंने आपको बताया एसे राइटिंग होगा, लिमिट होगी 300 वर्ड्स, ठीक है? 300 वर्ड्स की लिमिट होगी। प्रेसिव राइटिंग होगी, इसमें क्या होता है, एक टॉपिक दे रखा होगा आपको, अराउंड 3 उसके क्या होंगे, पैराग्राफ्स होंगे, 3 पैराग्राफ्स होंगे। और क्या होगा, ये जो 3 पैराग्राफ्स होंगे इनको आपको समराइज करके अपनी लैंग्वेज में, ये नहीं करना है आपको वहां से कट कॉपी पेस्ट करना है, आप इसको रीड करोगे, ठीक है? इन 3 पैराग्राफ्स को रीड करोगे और उसके बाद इसको समराइज करोगे और उसको बोलते हैं प्रेसिव राइटिंग। क्या? इसका 1/3 आपको लिखना होता है, ठीक है? राइट? जो भी वर्ड्स होंगे 200 300 जो भी वर्ड्स होंगे उसका आपको, मान लो 300 वर्ड्स हैं तो उसको आपको समराइज करके 100 वर्ड्स में उसको समराइज करना है। आप यू हैव टू समराइज योर पर्टिकुलर जो भी टॉपिक होगा, यू हैव टू समराइज योर टॉपिक इन 1/3, राइट? अब फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस या फिर ऑफिस कोरेस्पोंडेंस, इसमें आपका आ जाएगा लेटर राइटिंग वगैरह, ठीक है? इसी का ही पार्ट बन जाएगा बिजनेस में, मतलब जो भी कैसे आप लेटर लिखोगे, ठीक है? फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, बट इस पे भी बात करूंगा कौन सा आपके लिए बेटर होगा, ओके? अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन है, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट, आई विल से इजीएस्ट पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन सबसे इजी पार्ट एंड सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट, ठीक है? बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये 3 चीजें या जो भी 4 चीजें बोल सकते हो आप, ये आपका सिलेबस है, इसमें से आपको सिर्फ 3 आएंगी, ठीक है? कुछ भी आपको एग्जामिनर डाल सकता है, ठीक है? अब देखो कि हाउ टू मैनेज टाइम एफिशिएंटली। एग्जाम है, 90 मिनट्स का टाइम तो है, बट बात यह है कि इस 90 मिनट के टाइम में आपको ऑनलाइन लिखना है, यू हैव टू राइट योर पेपर ऑनलाइन, इट मीन्स you have to type, and if you are not having good typing speed you are going to get in a trouble। वो क्यों? क्योंकि what I will suggest, आपको किसी भी हाल में पेपर जो है वो फुल अटेम्प्ट करना है, राइट? वो आपको फुल अटेम्प्ट करना है, ये नहीं करना कि आपको पेपर छोड़ के आना, इट पुट्स बैड इंप्रेशन ऑन एग्जामिनर, ठीक है? तो ऑलवेज ट्राई कि अपना एक साइकी बना लो कि यस आई हैव टू कंप्लीट द एग्जाम विद इन द गिवन टाइम। हर एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करके कंप्लीट करना है, ये आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार बच्चों के जो भी उनके
पेपर होता है, जब मैं चेक करता हूँ, आई फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो कि अभी आगे भी डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, उसी के बिहाफ में आज आपको इस प्लेटफॉर्म पे गाइड कर रहा हूँ दैट व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट पीपल यूजुअली डू व्हाइल राइटिंग। ठीक है, बट जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको प्लीज नोट डाउन करते चलिए। ये अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि पेपर आपको कंप्लीट करके ही आना है एट एनी कॉस्ट। टाइपिंग पे टाइम दो, ठीक है। एक टाइम एफिशिएंटली कैसे करोगे, मैं एफिशिएंटली मैनेज के बारे में बात कर लेते हैं। अब टाइपिंग प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करो, किसकी, टाइपिंग की। क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो आप टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने में थोड़े से कारगर हो जाओगे। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, रीडिंग की हैबिट डाल लो, रीडिंग हैबिट डेवलप करो। ओके, रीडिंग हैबिट को डेवलप करो। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। उससे क्या होगा, नॉवेल्स पढ़ते हो अच्छी बात है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा, ये आपको प्रेसी राइटिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, जो आपको फैक्चुअल डेटा प्रोवाइड करवाएगा ये रीडिंग न्यूज़पेपर से ही आएगा। ठीक है, जो आपको वहां पे लिखना होगा। तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ये दूसरी चीज है। और रीडिंग करते टाइम कैसे रीड करना है, इसको थोड़ा लाउडली रीड करना है। ठीक है, लाउडली कितना, जो आपको खुद को सुनाई दे। ठीक है, लाउडली ऐसा नहीं कि गांव वाले, घर वाले या कली आपके साथ के जो बिल्डिंग के जो भी आसपास के लोग रहते हैं, ठीक है, डोंट डू इट इतना लाउडली कि आपको खुद को अपनी आवाज सुनाई दे। ओके, ये होगा, ये आपको अल्टीमेटली कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इससे इंप्रूव होगी, इससे आपकी कॉम स्किल इंप्रूव होगी। ठीक है, तो ये दो चीजें, टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, रीडिंग हैबिट को डेवलप करिए। ठीक है, थोड़ा लाउडली पढ़िए। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, जैसे मॉक दीजिए इस पे। क्या मॉक टेस्ट जितने दे सकते हैं, मॉक टेस्ट, ये अल्टीमेटली आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। बात समझ आ रही है क्या, ये आपको हेल्प करेंगे टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, ओके, अब देखिए, प्रैक्टिस करिए टाइपिंग की, रीडिंग हैबिट डेवलप करिए थोड़ा, और मॉक टेस्ट दीजिए। इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर एग्जाम विद इन द अलॉटेड टाइम पीरियड। ठीक है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं आपको करना है फालतू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन या फिर व्हाइल प्रैक्टिसिंग। ठीक है, व्हाइल प्रैक्टिसिंग, कि आप जब प्रैक्टिस, ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करोगे, अगर आप उस टाइम पे ही इन चीजों को अपने अंदर इनकलकेट कर लोगे, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि यूजुअली क्या मिस्टेक्स हैं जो बच्चा करता है। ठीक है, ये वो मिस्टेक्स हैं जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं व्हाइल चेकिंग द पेपर ऑफ स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स। ओके, so on behalf of my observation, I am going to tell you these things, that what are the points that you need to remember while attempting the examination या फिर while practicing या फिर while giving the mock। हर टाइम पे आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल के टाइम, हॉल में जब आप एंटर करोगे या जब आप एक्चुअल एग्जाम को अटेम्प्ट करोगे, ये चीजें आपके प्रिपरेशन का एक पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब द फर्स्ट थिंग इज, एक तो बच्चे छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं कि लगातार लिखते जा रहे हैं सेंटेंस। एक सेंटेंस स्टार्ट करा, बीच में नो फुल स्टॉप, कोई कॉमा नहीं, नथिंग एल्स, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। वो कैसा लगेगा आपको, खुद बताओ। अगर आप एक एग्जामिनर हो और आपको एक ऐसा पेपर मिलता है जहां पे कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई कोमा नहीं है, कुछ पंक्चुएशन मार्क नहीं है, हाउ यू विल फील? क्या आप उस बच्चे को अच्छे मार्क्स दोगे? नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉलो बेसिक इंग्लिश रूल्स while राइटिंग योर एग्जामिनेशन। ठीक है, while राइटिंग, ठीक है, लाइक पंक्चुएशंस। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जामिनर का दिल जीतेंगी, एंड ही विल डेफिनेटली
give you good marks in your exam. Okay, so please be very attentive while writing your exam or while practicing, right? First thing that you need to keep in your mind, that is follow basic English rules. ठीक है, don't skip using punctuation marks wherever it is necessary, full stop, either comma, anything, please use it. Second, avoid spelling mistakes. ऑब्वियसली स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर टाइपिंग मिस्टेक्स जितना कम हो सके इनको करना है आपको. इट इज गोइंग टू गिव यू एन एज. ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पे. ओके, प्लीज डू इट. स्पेलिंग की मिस्टेक ऐसा ना हो जैसे कोई स्पेलिंग लिख रहे हो आप, ठीक है, और स्पेलिंग ही गलत लिख दिया आपने, ठीक है, तो वो चीज, क्योंकि वो चीज पता चल जाती है कि स्पेलिंग मिस्टेक हुई है बच्चे से या टाइपिंग मिस्टेक हुई है. देयर इज अ डिफरेंस. टाइपिंग मिस्टेक इज समथिंग डिफरेंट, बट स्पेलिंग मिस्टेक इज समथिंग डिफरेंट. स्पेलिंग मिस्टेक मीन्स बच्चे को स्पेलिंग ही नहीं आते. So it is a very bad thing and it will put a very bad impression on the examiner. So keep this point in your mind. Avoid spelling mistakes और typing mistakes. और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस से हो. और जब आप रीड करते हो ना, कोई डिफिकल्ट आपको वर्ड मिल जाता है, उसके स्पेलिंग्स को लिख के प्रैक्टिस कर लो. रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा स्पेलिंग्स पे भी ध्यान दिया करो, ठीक है ना. ऐसा नहीं कि लिखते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो या जो भी है, और आप स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं दे रहे. ये आपको बहुत खतरे में डालेगी चीज जब आप एग्जाम लिखोगे. ओके, तो ये चीज है सेकंड. थर्ड, राइट इफेक्टिवली बाय डिवाइडिंग योर टॉपिक इन 3 पार्ट्स. ये किसके लिए है? ये एसे राइटिंग की बात कर रहा हूं मैं. ये सारी की सारी एसे राइटिंग की बात कर रहा हूं. और ये चीजें बेसिक रूल्स ये सब में काम आएगा. वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक्स और टाइपिंग मिस्टेक ये सब में काम आएगा. आइदर इट्स योर एसे राइटिंग, आइदर इट्स योर कॉम्प्रिहेंशन कि जो आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे, either it's your press writing या फिर letter writing. These first 2 things are going to help you in each and every part of your exam. Okay? Third one is specially for essay writing. कि जो आपका essay होगा, मैंने कई बार देखा है कि कुछ हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए कंक्लूजन बहुत जरूरी होता है. ठीक है, कंक्लूजन में है कि आपको अपना व्यू पॉइंट देना होता है, राइट? वो बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपका ही पर्सपेक्टिव जज करेंगे. What do you think about that particular thing? कोई इश्यू होता है, मान लो टॉपिक आ गया आपको इजराइल और ये पैलेस्टीन के इशू पे, इजराइल ये गाजा पट्टी वाला जो भी चल रहा है. इफ यू आर आस्क्ड कि राइट योर व्यू पॉइंट्स या व्हाट आर दी फ्यूचर आउटकम्स या फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शंस आप कर सकते हो, तो जो भी आउटकम्स होंगी उस पर कुछ लिखो. तो आपको अपना भी व्यू पॉइंट डालना है कि ठीक है, इन माई ओपिनियन कंक्लूजन में, ठीक है. इस चीज का दिमाग में ध्यान रखिए. तो व्हाट आर दीज 3 पार्ट्स ऑफ दिस एसे राइटिंग? क्या? इंट्रोडक्शन दो अच्छे से, बीच वाला पार्ट बॉडी पार्ट जिसको बोलते हैं वो अच्छे से मैनेज करो, और कंक्लूजन दो. ठीक है, ये खुद आप इमेजिन करो. इफ यू आर एन एग्जामिनर एंड यू आर चेकिंग 2 पेपर्स एट द सेम टाइम. एक बच्चा ऐसा है जिसने सब कुछ अच्छे से लिखा है, पंक्चुएशन मार्क्स को अच्छे से रखा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कम करी हैं या टाइपिंग मिस्टेक्स, ठीक है. ऐसे राइटिंग के टाइम पे अच्छे से टॉपिक को डिस्क्राइब करा है, एक इंट्रोडक्शन दी है, एक अच्छे से पार्ट 3 पैरा में लिखा है उसको, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड देन कंक्लूजन. तो कैसा अच्छा लगता है? बीच में जो भी ट्राई टू यूज, ठीक है. एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट कंप्लीट एसे राइटिंग एग्जैक्टली इन द वर्ड लिमिट मेंशन्ड. ये चीज बहुत अच्छी है. अगर आपको 300 वर्ड्स बोला गया है तो उसको 300 वर्ड्स में ही समराइज करो ना, 299. और ये शायद नंबर डिपेंड भी करता है, क्या पता आपको 400 वर्ड्स दे दे, ठीक है, तो 300 से कम तो होने वाला नहीं है, मोस्टली 300 रहेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 300 बोला है और आप 299 पे, क्योंकि वो साइड में ना वर्ड काउंट चलता है, आपको मिल जाएगा. ऐसा नहीं कि आपको काउंट करना पड़ेगा उसके लिए, वर्ड काउंट आपको वहां पे साइड स्क्रीन पे होगा जब आप उसको लिखोगे. तो ऑलवेज ट्राई टू डू वन थिंग कि जब भी आप इसको लिखोगे तो 300 वर्ड्स एग्जैक्टली जब होंगे, बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये शो करता है कि आप जो, हर किसी को अच्छा लगता है कि इफ समवन इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एवरीवन लाइक्स इट, राइट? सो डू इट. आप जब इसको फॉलो करोगे रिलीजियसली, यू विल
फील गुड। अगर आप किसी को इंस्ट्रक्शन दोगे, वो आपकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप उससे खुश हो जाओगे, राइट। तो दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल मिस इट। ना तो आपको 301 करके आना है, ना आपको 299 करके आना है, आपको एग्जैक्टली 300 ही खत्म करके आना है, वो ज्यादा अच्छा होगा। डोंट ट्राई टू यूज हैवी वर्ड्स। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, एवरेज है, फर्क नहीं पड़ता, अच्छी है तो उनके लिए ऑब्वियसली उनके पास गुड वोकेबलरी वर्ड्स होंगे, वो यूज कर सकते हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज एस्पिरेंट हो, डोंट वरी, सिंपल इंग्लिश लिखिए, एक लेजिबल इंग्लिश होनी चाहिए जो अच्छा लगे पढ़ने में और जो समझ आ जाए आसानी से। एट द एंड आपको अपने व्यू पॉइंट्स, आपके थॉट्स, वो आपको वहां पे कन्वे करना है, दैट्स इट। वो आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखेंगे, कैसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या छोटी छोटी चीज़ों को दिमाग में रख रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ये नहीं देखेगा बच्चे ने कितनी हैवी हैवी वर्ड्स हो गया आपकी, नथिंग। हर बार ऐसा नहीं होता कि किसी की वो कैब बहुत अच्छी है एंड ही इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, नथिंग, नेवर। So, for example, if you are standing in front of a farmer and you are speaking in English, what are you showing? Means आप अपने जो थॉट्स हैं उनको कन्वे ही नहीं कर पा रहे, वो समझ ही नहीं पा रहा। What does it mean? क्या फायदा उस लैंग्वेज का जो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा। तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, इंग्लिश को सिंपल रखना है। अगर आप सिंपल इंग्लिश लिखोगे बट अच्छे से लिखोगे, अच्छे से समराइज करोगे, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना। डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। एक चीज मुझे ये बोलनी थी कि राइट इफेक्टिवली, ये तो 3 पार्ट हो गए बॉडी के। कंप्लीट एसे राइटिंग एग्जैक्टली इन दी वर्ड लिमिट, याद आ रहा था मुझे एक पॉइंट, चलो ये 5 पॉइंट्स दिमाग में रखो। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा था, अभी याद आता है तो आई विल टेल यू, ठीक है, अभी क्लास इसके सेशन के होते होते। ओके, तो ये एसे राइटिंग के लिए है और स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आपके हर एक, आइदर इट्स योर एसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, एवरीथिंग, सब में काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये इजीएस्ट पार्ट है और ये सबसे ज्यादा ये स्कोरिंग पार्ट है, ये स्कोरिंग पार्ट है योर एग्जामिनेशन। इसके लिए सिर्फ सिंपल सी चीजें आपको चाहिए, सॉरी, क्या, जो आपका पैराग्राफ है उसको अच्छे से रीड करिए। अब यहां पे आपकी काम आएगी रीडिंग स्पीड, वो आपको हेल्प करेगी। अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, आप उसको जल्दी से रीड करके अंडरस्टैंड भी कर लोगे ना। ऐसा नहीं कि रीडिंग स्पीड अच्छी है, रीड कर लिया, समझ कुछ आया नहीं, तो क्या फायदा उस रीडिंग का। इसलिए आई टोल्ड यू अर्लियर दैट स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, उसको रीड करना स्टार्ट करिए। विद इन अ मंथ आपकी अच्छी कमांड बन जाएगी रीडिंग पे, और अच्छी कमांड बन जाएगी जब आप फास्ट रीड करोगे, उसको अंडरस्टैंड भी कर लोगे साथ में, बट वो रीडिंग से ही आएगा। तो दिस इज मस्ट, ये सबके लिए मस्ट है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करोगे तो रीड द गिवन कॉम्प्रिहेंशन वेरी केयरफुली एंड इन अ फास्ट वे एज वेल, फास्ट भी रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। थर्ड वन, मेंशन क्वेश्चन नंबर। अब मैंने ना, जब मैं एग्जाम में जब मेरे पास बच्चों के आंसर राइटिंग या कुछ भी आता है तो मैं जब चेक करता हूँ, हाँ, पीछे वाले पॉइंट के लिए एक चीज ये थी कि जब भी आप एसे राइटिंग लिखते हो ना, फैक्ट्स जरूर डालो। अगर उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, फैक्ट मांग रहा है वो टॉपिक, डू इट, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं याद है, अगर आपको नियर अबाउट भी याद है तो आप अप्रोक्स करके लिख दो, तो वो चल जाएगा काम, बट सट्टा मत लगाना प्लीज। तो फैक्ट्स को भी इंक्लूड करना है इसमें आप, ठीक है, ये लिख देता हूं, फैक्ट्स को लिखोगे आप, ठीक है। ये एक दिमाग में पॉइंट मेरे आ रहा था, ठीक है। अब सेम चीज यहां पे देखो, मेंशन क्वेश्चन नंबर। मान लो आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, तो जो भी उसमें है, ए है तो ए लिख दो, अगर 1 है तो 1 लिख दो, ठीक है, ऐसे करके उसको मेंशन कर दो प्लीज, उसके सामने फिर आप आंसर लिख दो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छे ऐसे करके लिखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, सही फर्स्ट। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्या करते हैं वो, जहां पे पैसिव राइटिंग होती है वहां पे कॉम्प्रिहेंशन के आंसर दे देते हैं, ठीक है। डोंट डू इट, it shows that you are not able to manage your paper, manage your examination, manage your exam. It shows that if you are going to be a grade A officer, ठीक है, तो उसके लिए आपको वो चीजें शो भी करनी पड़ेंगी, that you are capable,
एंड यू आर द वन हु डिजर्व्स इट, राइट? तो ये चीजें छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, बट इट पुट्स अ लॉट ऑफ केओस इन एग्जामिनर्स माइंड। सोचो आपके पास में एग्जाम आ रहा है, या जब भी मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ कि प्रेसी राइटिंग पे बच्चे ने क्वेश्चन लिख रखे हैं, आंसर्स, कॉम्प्रिहेंशन कहीं और पे है, प्रेसी राइटिंग की जगह उसने वो लिख रखा है, वहां पे उसने प्रेसी राइटिंग लिख रखी है या ऐसे राइटिंग जो भी। व्हाट डज इट शोज? इट शोज दैट यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर एग्जाम, कहाँ पे कैसे उसको क्या लिखना है। ओके, डोंट डू इट। क्वेश्चन नंबर की जगह क्वेश्चन नंबर डालो, उसके आगे उसका आंसर लिखो कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, सेकंड का आंसर दे रहा हूँ, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखिएगा। ठीक है, राइट योर आंसर्स इंक्लूडिंग ऑल द इनएविटेबल पॉइंट्स, जो भी आपको लगता है इंक्लूड कर सकते हो, अननेसेसरी उसको लेंथी मत करो। ओके, बट जो भी उसके लिए नेसेसरी है उसको लिखो, डेटा उसके लिए जरूरी है उसको लिखो। ओके, काफी इजी है ये, सबसे ज्यादा इजी है, स्कोरिंग है, टाइम टेकिंग होगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, रीडिंग हैबिट को डेवलप करो, रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, टाइम दो उसको, एंड उसको समझो, बाद में उसके क्वेश्चंस को समझो, कैसे आप इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? ये चीज को करो और आपके डेफिनेटली वो चीज, एक तो ये रीडिंग हैबिट आपको एसे राइटिंग में हेल्प करेगी, प्रेसी राइटिंग में भी हेल्प करेगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो करेगी ही करेगी। ठीक है, फिर हमारा आता है प्रेसी राइटिंग, कैसे लिखें इसके बारे में। अब ये तो एक ट्रिकी वन बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा ये ट्रिकी है। ये क्यों? क्योंकि देखो, ट्रिकी इसलिए है कि, ट्रिकी इसलिए क्यों है ये, क्योंकि जब आप प्रेसी राइटिंग लिखते हो तो आपको जो कॉम्प्रिहेंशन या जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन आपको दे रखा है, ठीक है, आपको उसको समराइज करना है, कॉम्प्रिहेंशन को समराइज करना है। ठीक है, 1/3 में। तो आपको एक तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसका क्रक्स निकालना पड़ेगा, 1/3 में उसको समराइज करना पड़ेगा। अब ऐसा मत करना कि जो उसके कॉम्प्रिहेंशन की लाइनें थी वो एज इट इज उठा के आपने 1/3 बना दी, डोंट डू इट। आपको उसको अपने वर्ड्स में, अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करना है। अगर देखा जाए तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ट्रिकी है थोड़ा सा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस करो, वन थिंग ओनली, प्रैक्टिस। क्योंकि अगर आप एसे राइटिंग और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें आपको हेल्प करेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेटा क्या लग डालते हो आप, फैक्ट। यहाँ पे फैक्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इफ यू फील कि फैक्ट्स इस पे डालने जरूरी है, देन डालो वो चीज को। इतने बड़े कॉम्प्रिहेंशन को 3-4 लाइनों में, थ्योरेटिकल की लाइनों में सोच के मत करो। लाइनें आपकी काफी ज्यादा, जो आप लिखोगे वर्ड्स इफेक्टिव होने चाहिए वो, क्योंकि आपको एक कॉम्प्रिहेंशन को 1/3 में समराइज करना है। तो जो उसका मेन क्रक्स है, ऐसा ना हो कि वो गायब ही हो जाए, उसमें पता नहीं चले कि था क्या, ये किसके बारे में था। ठीक है, तो क्या क्या फैक्ट्स को इंक्लूड करना है, इफेक्टिव राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करिए, अपने आप वो चीज डेवलप हो जाएगी। ठीक है, बट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल इट कम्स टू प्रेसी राइटिंग और एसे राइटिंग। ठीक है, अब आता है आपका लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग में आपके दो लेटर होंगे, एक इनफॉर्मल और एक होगा आपका फॉर्मल लेटर। ओके, अगर मैं आपको पर्सनल सजेशन दूं, क्योंकि आप एक ग्रेड ए पोस्ट के लिए जा रहे हो, ठीक है, ग्रेड ए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ट्राई टू चूज या ऑलवेज चूज फॉर्मल लेटर राइटिंग। एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब आप एक फॉर्मल लेटर राइटिंग या फॉर्मल में एक लेटर लिखोगे तो वो अच्छा लगेगा पढ़ने में, ना कि डियर, ठीक है, या वैसे वर्ड्स जो आप नॉर्मली डे टू डे लैंग्वेज में यूज़ करते हो, फॉर्मल है ना, वो चीज़ें अवॉइड करिए, फॉर्मल लेटर राइटिंग चूज करिए। इसका फॉर्मेट आप ये भी रख सकते हो, अगर आपके पास में कुछ और है, वैसे ये ही चलता है मोस्टली। क्या? सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, कि कौन सेंड कर रहा है, डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट मिस नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट है ये। रेसिपिएंट्स नेम, किसको भेज रहे हो, उसका एड्रेस साथ में, और ट्राई करिए अपना एड्रेस या किसी का भी एक जेन्युइन एड्रेस मत डालिए, ABCXYZ जो भी करके आप डालना चाहते हो, बट डोंट पुट एक्चुअल एड्रेस। ठीक है, चाहे अपना या किसी का भी एक्चुअल एड्रेस। ठीक है, बात समझ आई? सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब कि कैसे आप ग्रीट करोगे। ठीक है, ठीक है, रिस्पेक्टेड
सर मैम जो भी है, ठीक है। यहाँ पे डियर का वर्ड यूज ना करे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। ओके, रिस्पेक्टेड सर मैम। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में सेमीकोलन जरूर होना चाहिए, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लिखोगे अपना, कि जो भी टॉपिक का सब्जेक्ट था। फिर 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। कैसे? एक इंट्रोडक्शन दे दी स्टार्टिंग में, बीच की बॉडी वाला पार्ट आ जाएगा और लास्ट का जो पार्ट रहेगा, ठीक है ना। 3 पार्ट्स में ही रहेगा ये। तो इसको आपको, क्योंकि पूरा पैराग्राफ लिखने की बजाय इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आप उसको ग्रेड करोगे ये वो बीच का पार्ट आ जाएगा, और लास्ट में जो भी आपकी रहेगी डिमांड या जो भी। फिर योर सिंसियरली, योर ट्रूली, जो भी आप लिख सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। लास्ट में अपना नाम, ठीक है। वैसे नाम डालने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपने ऊपर डाल दिया है योर सिंसियरली, या फिर भी नाम डालना है तो यू कैन डू इट। ओके, तो ये आपका फॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, कैसे इसको डील करना है, कैसे आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों पे काम करना है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। कुछ वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँगा जिसमें कि मैं डिस्कस करूँगा किसी दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कैसे उसको करना है अटैम्प्ट, ठीक है। रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ठीक है। इनके लिए अलग अलग से वीडियो लेके आऊँगा। ओके, तो टिल देन ये जो आपके लिए बताया है मैंने, इसको आप प्लीज़ नोट डाउन करिए अच्छे से, एंड ट्राई टू डू वन थिंग, कि जो भी आप आगे करोगे 30 दिन में, कैसे प्रिपरेशन करोगे उसका एक आप फॉर्मेट बना लीजिए, एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना लीजिए। जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो अच्छे लगे आपको, उनको इंक्लूड करिए। जो अपनी तरफ से आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि जो भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं मैंने वो इंक्लूड करे हैं सेशन में, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन, और जो भी मैंने बहुत से, अभी तक मैंने अराउंड 250-300 पेपर चेक करे होंगे बच्चों के, एंड आई हैव फाउंड दीज कॉमन थिंग्स जो बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा डेटा है ये। ओके, और जब आप इन चीज़ों पे काम कर लोगे डेफिनेटली वो चीज़ें इंप्रूव हो। ओके, so with this I am going to end today's session. I hope it is going to be a very very important session for you. You will take the maximum benefit from the same, and you will prepare in a very you can say practical manner, in a very strategized manner, and you will perform definitely well in your exam, right? तो इसी जोश जज्बे के साथ में एग्जाम की तैयारी करिए, टाइम बहुत कम है, और अपनी तैयारी को, जो भी चीज़ें बताई, इनको इंक्लूड करिए अपनी तैयारी में, सो दैट you can perform better in your examination. That's all. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।